Good morning, students. We take second semester hydraulic machines, and now we will discuss about the topic of boundary layer theory. And the boundary layer theory, we will discuss the thickness, momentum thickness, and boundary layer thickness, and energy thickness. And last type energy thickness, ENER. Energy thickness, THICKNESS, and it is denoted by delta E. एनर्जी थिकनेस लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था बाउंड्री लेयर के अंदर कि ये हम पढ़ क्या रहे हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट की, है ना। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस पढ़ रहे हैं। मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा बता देता हूँ, एक रिवीजन करवा देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हम स्टडी कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के अंदर हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स हैं। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के अंदर है आपके पास मोमेंटम है, एनर्जी है, बाउंड्री लेयर थिकनेस है, सॉरी फर्स्ट नंबर बाउंड्री लेयर थिकनेस, उसमें फर्स्ट नंबर है डिस्प्लेसमेंट, सेकंड नंबर है मोमेंटम और थर्ड नंबर है एनर्जी। ठीक है, ये बाउंड्री लेयर के तीनों पार्ट्स हैं। अंदर बाउंड्री लेयर थिकनेस के यहाँ पर 3 पार्ट्स डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये पूरा की पूरा, कि बाउंड्री लेयर के अंदर आता क्या है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, मोमेंटम आ रहा है और एनर्जी आ रही है। अब एक्चुअल में ये है क्या चीज़, देखो सीधा है, ये आपके पास बाउंड्री लेयर बनी हुई है, यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी u है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, ये बाउंड्री लेयर है, ये प्लेट है, प्लेट दी हुई है। ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी प्रोफाइल हम काउंट करते हैं, एंड अपोजिट डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस है, शियर फोर्स लगता है, एंड आपको पता है लोअर एंड पोर्शन पर वेलोसिटी 0 होती है, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर, वेलोसिटी इंक्रीजेज। जैसी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो अपर सरफेस पर वेलोसिटी आपके पास जो है वो कितनी हो जाती है, वो 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के इक्विवेलेंट हो जाती है। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, एक्चुअल में यहाँ पर इस प्लेट के अंदर, ये जो प्लेट दी हुई है, इस प्लेट के अंदर जो वेलोसिटी है वो स्मॉल u है, और प्लेट से जस्ट पहले बिफोर एंटरिंग द प्लेट वेलोसिटी किस कैपिटल U। तो जो वेलोसिटी में डिफरेंस आ रहा है कैपिटल U माइनस स्मॉल u, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी डिफेक्ट। ठीक है, इस वेलोसिटी में जो डिफरेंस की वजह से ही तो प्लेट के अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट नंबर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। यहाँ पर कहीं ना कहीं इतनी डिस्प्लेसमेंट होगा। इसके बाद मोमेंटम, इन दोनों वेलोसिटी के डिफरेंस की वजह से मोमेंटम भी आएगा, और यहाँ पर एनर्जी में भी डिफरेंस आएगा कहीं ना कहीं। तो लॉसेस हो रहे हैं यहाँ पर, मोमेंटम लॉसेस, एनर्जी लॉसेस, डिस्प्लेसमेंट लॉसेस ड्यू टू डिफरेंस इन वेलोसिटीज। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो थर्ड नंबर पे है आपके पास कि एनर्जी थिकनेस, इसका डेरिवेशन कर लेते हैं एनर्जी थिकनेस का। एनर्जी थिकनेस की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसका आप डेफिनेशन लिखिए। एनर्जी थिकनेस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड बॉडी बाय विच बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड, to compensate for the reduction in kinetic energy of the flowing fluid on account of boundary layer formation, मास ऑफ फ्लो पर सेकंड, मास ऑफ फ्लो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। मास ऑफ फ्लो पर सेकंड, मास ऑफ फ्लो पर सेकंड थ्रू एलिमेंट्री स्ट्रिप, थ्रू एलिमेंट्री स्ट्रिप। कितना है मास, रो u इंटू डी वाई, रो u इंटू डी वाई।
ये मास है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फ्लूइड इनसाइड द बाउंड्री लेयर, काइनेटिक एनर्जी, अब इस मास को लेके हम बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड इनसाइड द BOUNDARY बाउंड्री लेयर। क्या होती है भाई काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम बी स्क्वायर होती है, आपको पता है, हाफ एम, एम यहाँ पर क्या है, रो यू इंटू डी वाई, और ये उसकी इसकी वेलोसिटी यू स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है इनसाइड द बाउंड्री, मतलब बाउंड्री के अंदर। आपको पता है ये डायग्राम मैंने क्लियरली समझा रखा था, एक बार और दोबारा बना देता हूँ। ये आपके पास प्लेट है, ठीक है, और ये आपकी बाउंड्री है, इसको हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर। ये फ्री स्ट्रीम्स वेलोसिटीज़ है यहाँ पर, स्मॉल कैपिटल यू, यहाँ पर इसके बाद ये आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल है। ये जो मैक्सिम वेलोसिटीज़ बनेंगी, है ना, मैं वेलोसिटी प्रोफाइल अच्छे से बना देता हूँ, ध्यान से समझना। देखो ये है वेलोसिटी प्रोफाइल, और यहाँ पर बात करें तो वेलोसिटी आपके पास इंक्रीज हो रखी है लेयर टू लेयर, अपर डायरेक्शन में जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं वेलोसिटीज इंक्रीज हो रखी है लेयर टू लेयर। ठीक है, और अपर सरफेस पर वेलोसिटी विल रीचेज द मैक्सिमम वेलोसिटी कैपिटल यू ऑफ 99%, 99% ऑफ कैपिटल यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशंस बनती है, ये इनसाइड द बाउंड्री है, बाउंड्री के आंसर जो बाउंड्री के अंदर ये जो वेलोसिटी है वो स्मॉल यू है, और बाउंड्री के बाहर बिफोर एंटरिंग द प्लेट कैपिटल यू है। इसके बाद हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम मास ऑफ फ्लूइड बिफोर एंटरिंग द बाउंड्री लेयर, यहाँ पर हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड बिफोर एंटरिंग द प्लेट, प्लेट बोल दो या बाउंड्री लेयर बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो क्या होगा भाई, हाफ मास कितना है, मास तो वही रहेगा फ्लूइड का, जो मास है रो यू इंटू डी वाई। बिफोर एंटरिंग द प्लेट, प्लेट से पहले की जो वेलोसिटी है वो क्या है, यू हो गई, यू स्क्वायर बोल देंगे, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी थ्रू एलिमेंट्री स्ट्रिप, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी थ्रू THROUGH थ्रू एलिमेंट्री स्ट्रिप, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी थ्रू एलिमेंट्री स्ट्रिप, एलिमेंट्री स्ट्रिप के थ्रू जो लॉसेस हैं आपके पास वो क्या हो जाएंगे, वो देखो, वो रखे हैं, माइनस करेंगे भाई, लॉसेस हैं तो माइनस करेंगे बिल्कुल, यहाँ पर कैपिटल यू माइनस हाफ ठीक है, रो यू वाई इंटू यू स्क्वायर, ये हो गया आपका। ठीक है, आगे हम बात करें टोटल लॉस, है ना, ये तो एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए है, ध्यान रखना। टोटल लॉस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी टोटल थिकनेस है वो कितनी है, डेल्टा, टोटल थिकनेस कितनी है इसकी, डेल्टा, तो डेल्टा यहाँ पर इसकी पूरी थिकनेस है, तो टोटल लॉस आप इंटीग्रेट कर दोगे इसके लिए, है ना, इंटीग्रेशन कर देंगे हम। यहाँ पर बात करते हैं टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर डेल्टा हाफ रो स्मॉल यू, हाफ रो स्मॉल यू, कॉमन लेंगे कैपिटल यू स्क्वायर माइनस स्मॉल यू स्क्वायर इंटू डी वाई, ये आपके पास टोटल लॉस आ जाएगा।
उसके बाद हम बात करें तो ये कंसिडर करते हैं लेट डेल्टा ई, यहाँ पर डेल्टा ई क्या है, एनर्जी थिकनेस है। तो हम मानते हैं कि डेल्टा ई डिस्टेंस बाय विच द प्लेट इज डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी। ये स्टेटमेंट लिखिए, डेल्टा ई इक्वल टू डिस्टेंस बाय विच द प्लेट इज डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन in kinetic energy. The loss of kinetic energy through delta E of the fluid flowing with velocity capital U, with velocity capital U. Then delta E equal to क्या हो जाएगा भाई, total loss of kinetic energy। अगेन हम बात करें डेल्टा ई के रेस्पेक्ट में, टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा ई के रेस्पेक्ट में बात करें तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, एम कैपिटल यू आएगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डेल्टा ई थिकनेस का डिस्प्लेसमेंट है, डी वाई की जगह डेल्टा ई आ गया इधर, एंड हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह कैपिटल यू यहाँ पर आ जाएगा टोटल के लिए कैपिटल यू आएगा, ठीक है। एंड देन फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट ले ली हमने, ये इक्वेशन आपकी सेकंड ले ली है ना, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करोगे, इक्वेट कर देंगे, और इक्वेट करने के बाद यहाँ पे इनको हम सॉल्व करेंगे, इक्वेट कर देते हैं। देखो भाई, ये हो गया हाफ रो यू डेल्टा ई इंटू कैपिटल यू स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके डेल्टा हाफ रो यू कैपिटल यू स्क्वायर माइनस स्मॉल यू स्क्वायर इंटू डी वाई। ये वैल्यू आपकी यहाँ तक बनती है, ठीक है। और उसके बाद अपन इसको तैयार करते हैं, इन दोनों को जब हम इक्वल करेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर निकल के आ रहा है, डेल्टा ई के वैल्यू, डेल्टा ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके डेल्टा कैपिटल यू अपॉन स्मॉल यू, स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, कॉमन लिया है, इसमें कट जाएंगी कुछ चीज़ें। स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, स्मॉल यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल यू स्क्वायर डी वाई। ये आपकी होगी एनर्जी थिकनेस। तो इस तरह से अपने देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है इसमें डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट के, तीनों के तीनों कंप्लीट यहाँ पर डेरिवेट हो चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, इन पर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आता है इस पर, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो भाई, न्यूमेरिकल बोल रहा है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जांपल ले लेते हैं एक एग्जांपल, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द बाउंड्री लेयर इज गिवन बाय, एक आपको वेलोसिटी प्रोफाइल दे रखा है, स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इक्वल टू वाई अपॉन डेल्टा। ये एक वेलोसिटी प्रोफाइल दे रखा है वेयर यू इज द वेलोसिटी एट द डिस्टेंस वाई फ्रॉम द प्लेट एंड वाई फ्रॉम द प्लेट, एंड स्मॉल यू इक्वल टू कैपिटल यू होगा, कब होगा, जब y एट किस पर, y इक्वल टू डेल्टा है। ये कंडीशंस दी हुई है, स्मॉल यू इक्वल टू कैपिटल यू होगा जब y की वैल्यू आपके डेल्टा के इक्वलेंट यहाँ पर होगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं। बीइंग बाउंड्री लेयर थिकनेस फाइंड द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। फर्स्ट नंबर, ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, सिंपल है। फर्स्ट नंबर आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस।
डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या था भाई? डेल्टा स्टार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर डेल्टा 1 माइनस स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इंटू डी वाई। ठीक है, क्या करना है इसमें? कुछ भी नहीं है, डेल्टा स्टार की वैल्यू है, इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से लेकर डेल्टा, यू अपॉन क्या स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू की जगह वैल्यू रखेंगे 1 माइनस वाई अपॉन डेल्टा एंड देन डी वाई। आफ्टर दैट वी विल इंटीग्रेट वाई, इसको हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा एंड लिमिट लगा देंगे हम जीरो से लेके डेल्टा। तो कितना हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा आपका डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा। ओके, तो यहाँ से ये बच गया डेल्टा बाय 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा बाय 2 आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कितना हो गई आपकी? ओवरऑल बाउंड्री लेयर थिकनेस का हाफ। ठीक, ये डेल्टा क्या है? बाउंड्री लेयर थिकनेस, ध्यान रखना, बाउंड्री लेयर थिकनेस का हाफ हो गया ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। नेक्स्ट पूछ रहा है मोमेंटम थिकनेस। नेक्स्ट पूछ रहा है ये मोमेंटम थिकनेस। तो मोमेंटम थिकनेस का भी सिंपल फॉर्मूला है, वही जो अभी थोड़ी देर पहले कराया था, थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके डेल्टा स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू 1 माइनस स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इंटू डी वाई। ठीक है, ये आपके पास मोमेंटम थिकनेस है। u अपॉन वी की वैल्यू y अपॉन डेल्टा यहाँ से जो है वो वैल्यू पुट करेंगे और आपको इजीली मोमेंटम थिकनेस की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही एनर्जी थिकनेस नहीं पूछ रहा है ये, एनर्जी थिकनेस का फॉर्मूला ये रहा सीधा, इसमें वैल्यूज पुट करोगे आप तो ये आंसर आ जाएगा। और लास्ट में पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ डेल्टा स्टार अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू आ रही है, आप सॉल्व करोगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास डेल्टा अपॉन 6। और लास्ट में ये पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ डेल्टा स्टार अपॉन थीटा। देखो भाई डेल्टा स्टार की वैल्यू है डेल्टा बाय 2 और थीटा की वैल्यू है डेल्टा बाय 6। ठीक है, तो ये क्या क्या निकल के आ रहा है? यहाँ पे आंसर आ रहा है 3। ठीक है, तो ये सिंपल न्यूमेरिकल है। इस तरह से बाउंड्री लेयर थ्योरी पर ये आपका एक पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो द वॉन करमान मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन हम पढ़ेंगे। वॉन करमान एक साइंटिस्ट है, मोमेंटम मेथड से हम इंटीग्रल मेथड से मोमेंटम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे बाउंड्री लेयर थ्योरी के। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।